सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है गुजरात अहमदाबाद से। आप में से मैक्सिमम लोगों ने न्यूज सुन ही लिया होगा। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 जो एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर थी, वो आज जैसे ही अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ की लंदन गेटविक जाने के लिए वो क्रैश हो गया। क्रैश बता दूं, टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर अंदर ही हुआ, जिसका कि एक CCTV फुटेज काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। फ्लाइट में बता दूं टोटल 242 पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट एंड 230 पैसेंजर्स। और 230 पैसेंजर्स में से 169 लोग इंडियंस थे, 53 लोग ब्रिटिश नेशनल्स थे, एक कैनेडियन थे एंड 7 पोर्चुगीज नेशनल्स थे। एंड कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 242 में से 242 जन का ही डेथ हो गया, सिवाय एक जन को छोड़कर। बता दूं जो सर्वाइव किए उनका नाम है रमेश विश्वास कुमार, जो कि एक ब्रिटिश नेशनल है। उनका सीट नंबर था 11A एंड कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्रैश के थोड़े ही टाइम पहले वो इमरजेंसी एग्जिट से जंप किए थे, जिसके वजह से वो एक जन सिर्फ बचे। और कुछ रिपोर्ट्स बता रहे कि सारे जन का डेथ नहीं हुआ है, 230 के अराउंड लोगों का डेथ हुआ एंड बाकी क्रिटिकली इंजर्ड है। उस फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर्स थे उनके नाम का लिस्ट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बता दूं डेथ जो सिर्फ फ्लाइट में थे उनका नहीं हुआ है। फ्लाइट जहां जाके क्रैश हुआ अहमदाबाद के विजय मेडिकल कॉलेज, वहां के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेथ हुआ एंड बहुत सारे लोग इंजर्ड है। जो आज क्रैश हुआ ये फर्स्ट एवर क्रैश है ऑफ बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। इंडिया के हिस्ट्री में ये वन ऑफ द वर्स्ट एविएशन डिजास्टर है। और जो बता दूं फ्लाइट में गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी भी थे, उनका भी प्लेन क्रैश में डेथ हो गया। और जो बता दूं इस प्लेन क्रैश में एक फैमिली के 5 जन का डेथ हो गया, हस्बैंड, वाइफ एंड उनके 3 बच्चे, जो कि लंदन मूव हो रहे थे। और जो 2 ब्रिटिश बंदों का जिनका कि इस प्लेन क्रैश में डेथ हुआ, उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, वो फ्लाइट में चढ़ने से पहले का, आप देखिए। We are at the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. What's your biggest takeaway, Jamie? We've done this already. On a different thing. Oh, right. What's my biggest takeaway? I don't know. Yeah, fascinating. Great. Thanks. Thanks for your contribution. Okay. Yeah, my biggest takeaway is don't lose your patience with your partner. Yeah. You're already starting to. You've already snapped at me while we're having chai at the airport. You can see you've learnt nothing. Going back happily calm. ऑल्सो एक जन जो उसी फ्लाइट से सिर्फ 2 घंटा पहले उतरे थे, उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जो वो उसी फ्लाइट में रिकॉर्ड किए थे। बेसिकली उनको उस फ्लाइट में कुछ अनयूजुअल लगा था। मैं उनका वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, it's just what you are providing. And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very hot in Delhi. And it's a Dreamliner 787. See, I'm sweating like hell. And we are here for the last 15 minutes. Nothing happening. Remote isn't working. Nothing is working. I don't know why I booked. अब वो फ्लाइट क्यों क्रैश हुआ, इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक पता नहीं चला, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना। बट क्रैश से पहले पायलट ने मे डे कॉल इशू किया था इंडिकेटिंग एन इमरजेंसी, बट इसके बाद कोई फर्दर कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हुआ। फ्लाइंग बीस्ट एक ट्वीट किए गैस करते हुए कि वो फ्लाइट क्यों क्रैश हुआ। वो लिखे, दिखने में लग रहा है डुअल इंजन फेलियर हुआ था टेक ऑफ के बाद। नथिंग शॉर्ट ऑफ कंप्लीट पावर लॉस कैन फोर्स एन मॉडर्न एयरक्राफ्ट इनटू दैट काइंड ऑफ सिंक रेट राइट आफ्टर टेक ऑफ, प्रेइंग फॉर एवरीवन ऑन बोर्ड। तो किसी ने उनसे रिप्लाई करके पूछा ना कि डुअल इंजन फेलियर होने के जनरली कितने चांसेस है, तो उसका फ्लाइंग बीस्ट रिप्लाई करते हैं एक्सट्रीमली रेयर। अगर डुअल इंजन फेलियर हो जाता है 600 फीट पर एंड आगे बिल्डिंग है, तो जो पायलट है वो कुछ नहीं कर सकता। बता दूं बहुत सारे सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, यूट्यूबर्स, बिजनेसमैन इस इंसिडेंट के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं ना। आशीष चंचलानी लिखे, डेवास्टेटेड टू हियर दिस।
लोग मर गए एंड एक न्यूज चैनल बोल रहे हैं हमारे पास फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की टिकट है एक्सक्लूसिव। जी हाँ, उसका नंबर ये है, वो हमारे हाथ आई है और किसी के हाथ नहीं आई। शट द एफ अप, हैव सम सेम। ध्रुव राठी लिखे दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दैट a B787 Dreamliner plane has crashed. It is considered to be one of the safest aircrafts. Absolutely shocking. समय राइना लिखे just saw the Air India incident. So sad. Prayers with the families. Life is too unpredictable man. Always reminds me how we are here due to some luck. जैसे कि मैं बताया यूके से भी बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ है, तो यूके के प्राइम मिनिस्टर भी रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट किए थे। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी एक ट्वीट किए, होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी, राहुल गांधी भी एक ट्वीट किए थे। बता दूं टाटा ग्रुप जो कि ओन करते एयर इंडिया को, वो बताए कि जितने भी लोगों का डेथ हुआ है उनके फैमिली को वो 1 करोड़ रुपए करके देंगे, और जो जितने भी लोग इंजर्ड हुए उनका भी खर्चा वगैरह वही करेंगे। मैं भी ज्यादा क्या बोल सकता हूँ यार, जो भी हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। जितने भी लोग क्रैश में अपना जान गंवाए, मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। और जो जितने भी लोग इंजर्ड हुए, आई होप वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए।